उस समय जीप के चारों ओर से एक अलग प्रकार की आवाज सुनाई देने लगी और कुछ देर हम शांत बैठ गए। हम सब डर के मारे कांपने लग गए थे, लेकिन अंदर बैठकर कौन मौत का इंतजार करेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ नए हॉरर स्टोरी के साथ। दोस्तों, अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे रोमांचकारी हॉरर अनुभव आपके लिए आगे हम और भी लेके आने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं मोहल्लत का रहने वाला हूँ। पहले मैं कभी ऐसे बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन इस अनुभव के बाद मुझे इन बातों पर विश्वास हो गया है। घटना करीब 13 साल पहले की है। मैं उस समय बीकॉम फर्स्ट ईयर में था। घर की स्थिति थोड़ी साधारण ही थी। पिताजी भारतीय सेना में थे। जब मैं कॉलेज में था तो मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। दोस्तों का दायरा भी बहुत बड़ा था, इसीलिए हम लोग अक्सर बाहर घूमते थे। कॉलेज की तरह हमारा गैलेट क्रिकेट बोर्ड भी था। रोज शाम को खेलने के बाद हम लोग जमीन पर एक घेरा बनाकर बैठ जाते और भूत प्रेतों के बारे में चर्चा करते। पर इस पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि भूत प्रेत पे मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं था। इसलिए मेरा दोस्त मुझसे शर्त लगाता था कि तुम यहाँ जाकर दिखाओ, मैं तुम्हें पार्टी दूंगा। तुम वहाँ जाकर दिखाओ, मैं तुम्हें बियर पिलाऊंगा। कभी कभी ये दाव भयानक भी होते थे। अगर शमशान में कोई दाह संस्कार हो तो वहाँ जाकर बैठ जाते थे, अंडे खाते थे। चाहे शर्त कोई भी हो, मैं उसे पूरा करता था और अपने दोस्तों को मूर्ख बनाता था। पर मुझे ऐसा जीवन घातक अनुभव कभी नहीं आया था। हमारे यहाँ एक बहुत पुराना आम का पेड़ है। कारण तो पता नहीं, लेकिन कई लोगों ने उस पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इसीलिए वहाँ ज़्यादा लोग घूमते नहीं हैं। एक बार मेरे दोस्तों ने मुझसे शर्त लगाई कि अमावस्या के दिन अमराई के पेड़ पर जाकर एक कील ठोक कर आना है। मैंने भी परंपरा के अनुसार इसे पूरा किया। ये घटना ऐसे ही एक अमावस्या की रात की है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से मेरी माँ का गांव करीब 10 किलोमीटर दूर है। हमें बारिश शुरू होने से पहले अमावस्या के दिन अपने मूल गांव की देवी को मुर्गे या बकरे की गर्दन चढ़ानी होती है। मुझे मुर्गा लाने की जिम्मेदारी दी गई। उस दिन मैं, मेरा दोस्त और अन्ना मुर्गा खरीदने के लिए बाहर गए, लेकिन जैसे हमने उस गांव की दहलीज पार की तो उस मुर्गे की मौत हो गई। हमें पता ही नहीं चला कि अचानक ऐसा क्या हुआ। मेरे दोस्त ने कहा, अब हम दोबारा वापस जाने के बजाय अगले गांव से एक नया मुर्गा खरीदते हैं। मेरे पास पैसे हैं, मैं पैसे दे दूंगा। अगर तुम चाहो तो मुझे बाद में दे सकते हो। और हमने देवी को मुर्गा चढ़ा दिया। उस दिन गांव में क्रिकेट मैच थे। मैंने पहले ही माँ को हमारी टीम के लिए अच्छे भोजन की योजना बनाने के लिए कहा था। मैच खत्म हो चुके थे और हमारा खाना भी खत्म हो चुका था। फिर उस गांव के सभी दोस्त अपने घर चले गए। मेरा दोस्त अन्ना और उसकी पत्नी और उसके बच्चे साथ में आए थे। भोजन के बाद मैंने उससे बातें की। तब तक 10:30 बज चुके थे। मेरी माँ ने कहा, अन्ना के साथ उसका परिवार है, इसीलिए उसे उसके गांव में छोड़ के आओ। अब एक बाइक पर इतने लोगों को ले जाना संभव नहीं था, तो माँ ने कहा कि संजय को भी अपने साथ लेके जाओ। संजय हमारे टीम के सचिन है, जो हमसे उम्र में बड़े और बहुत अनुभवी है।
वो हमारा बहुत मार्गदर्शन करते हैं। मैंने उससे मदद मांगी और वो तुरंत तैयार हो गए। उनके पास एक पुराना महिंद्रा जीप थी। अगर आपने कभी पुरानी जीप देखी है तो आपको याद होगी। इसमें कोई दरवाजा नहीं था, केवल पर्दे ही थे। हम दोनों उसे और उसके परिवार को गांव में छोड़ आए। आते समय मैं पास के चौराहे को एकमात्र टपरी पर पान खाने के लिए रुक गया। मेरा दोस्त किरण मेरे साथ था, पर बहुत देर हो चुकी थी। समय का पता ही नहीं चला। ठंडी हवा मेरे शरीर को जैसे झुलसा रही थी। तभी दारोड और पांडु पास के नाले से दौड़ते हुए आए और संजय से कहा, मेरा रिक्शा बंद हो गया है। मेरा एक कस्टमर मुंबई से आ रहा है। उसके पास बहुत पैसे हैं और वो यहाँ अगले गांव जाना चाहता है। तुम उसे छोड़ दो और वो तुम्हें तुम्हारा किराया दे देगा। उसकी बात सुनकर संजय ने कहा, अरे मैं तो चला जाता, लेकिन मुझे नहीं पता कि जीप में कितना ईंधन है। इस पर पांडु ने कहा, वो तुम्हें यात्रा के लिए 1200 रुपये देगा। और फिर संजय तैयार हो गया, लेकिन वो मुझसे और किरण को अपने साथ आने के लिए जिद करने लगा। किरण तैयार था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। उन्होंने तुरंत कहा, क्या तुम डर रहे हो? क्योंकि आज अमावस्या है इसलिए ना? वो ऐसा बोलने के बाद मैं भी बोला, मैं नहीं डरता हूँ, चलो मैं भी आता हूँ। फिर कुछ देर बाद हम बताई गई जगह पर पहुँच गए। पांडु ने जिस आदमी का जिक्र किया था वो शराब पी रहा था, और वो इतना पिया था कि उसे खड़ा भी रहने को नहीं आ रहा था। हमने किसी तरह उसे गाड़ी में बिठाया और निकल पड़े। जिस जगह पर उसे छोड़ना था वो जगह 20 किलोमीटर ऊपर थी। थोड़ी देर बातचीत के बाद हम सब चुपचाप बैठ गए। किरण ने पहनी हुई घड़ी अंधेरे में बहुत चमक रही थी और मेरा बार बार उस पर ध्यान जा रहा था। और पीछे से वो दारू पिया हुआ कस्टमर क्या बोल रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। काफ़ी लंबी रात थी। बीच सड़क पर कुछ कुत्ते जीप के पीछे कुछ दूर तक दौड़ते थे और बीच में कहीं गायब हो जाते थे। सड़क खराब होने के कारण जीप धीमी चल रही थी। इसके अलावा ये क्षेत्र चोरी की घटनाओं के लिए जाना जाता था, इसीलिए कोई भी वहाँ नहीं घूमता था। इतने में जो नहीं होना था वो हो गया। गाड़ी धक्के खाते खाते बंद हो गई, क्योंकि गाड़ी का डीजल खत्म हो गया था। अब पैदल चलकर गांव जाकर डीजल लाने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन उसने कहा कि सामने वाले गांव में एक व्यक्ति है जिसे मैं जानता हूँ, तुम्हें वहां जाकर देखना होगा। तो क्या, गाड़ी में 2 लोग रखकर हम दोनों डीजल लाने के लिए निकल पड़े। अगला गांव अभी भी 1-2 किलोमीटर ऊपर था। अब रात के 12 साढ़े 12 बजे का समय हो गया होगा। कहीं दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती और शरीर कांप उठता। करीब आधे घंटे तक चलने के बाद हम गांव पहुंच गए। संजय अपने परिचित के पास लेके गया। पहले तो हमें काफ़ी देर तक दरवाजे पर इंतज़ार करना पड़ा। रात होने के कारण उस व्यक्ति ने पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद ही दरवाज़ा खोला। हमने उन्हें सारी समस्या बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पास ईंधन नहीं है। अब फिर हमारी पंचायत हुई। उस मेहमान को कैसे घर छोड़े हम सोचने लगे। एक तो पहले से ही उसे होश नहीं है और उसके पास पैसों से भरा बैग है। अगर उसे जीप में सोने के लिए कहा तो वो सो सकता है क्या? लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं था। इसीलिए हमने जीप के पर्दे बंद करके उसमें रात बिताने का फैसला किया। हमें थोड़ी थकान महसूस हो रही थी, तो हम उस गांव के बाहर एक बड़े पत्थर पर आकर बैठ गए।
इसी बीच सामने से एक व्यक्ति साइकिल से आता दिखाई दिया। जैसे ही उसने हमें देखा, उसने अपनी साइकिल छोड़ दी और हाथ में एक बड़ा पत्थर उठा लिया। उसने सोचा कि हम चोर हैं, इसलिए हमने उसे दूर से ही समझाना शुरू किया। हमने कहा, अरे दादा, हम चोर नहीं है, हमारी जीप बंद हो गई है। फिर उसने हमसे कई सवाल पूछे। फिर हमें उसे समझाने में काफ़ी समय लग गया। पूरा विश्वास होने के बाद उसने कहा, वो जीप जो सड़क पर खड़ी है, क्या वो तुम्हारी है? हमने उसे हाँ कहा और कहा, कस्टमर मुंबई से आया है, हम उसे अगले गांव छोड़ने जा रहे थे और ईंधन खत्म हो जाने के कारण हम यहीं फंस गए हैं। उस समय हमने भगवान के कितने नाम लिए होंगे भगवान को ही पता है। करीब 3:15 बजे हम लोग जीप में वापस आकर बैठ गए। पांडु पिछली सीट पर खर्राटे ले रहा था। उसके खर्राटों की आवाज़ इतनी डरावनी थी कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर उस समय जीप के चारों ओर से एक अलग प्रकार की आवाज़ सुनाई देने लगी और कुछ देर हम शांत बैठ गए। हम सब डर के मारे कांपने लग गए थे, लेकिन अंदर बैठकर कौन मौत का इंतजार करेगा। थोड़ी देर बाद संजय ने मुझसे कहा, अशोक, कैन लो और मेरे साथ नीचे चलो। मैंने नहीं कहा, लेकिन समय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए संजय अकेले कैसे जाएगा, इसलिए मैं भी नीचे चला गया। संजय ने बोनट खोला और ईंधन डालना शुरू कर दिया। 1 मिनट में ही डब्बा खाली हो गया। फिर पंप मारा और कहा, चलो अब। लेकिन किसे पता था उस रात हमारे किस्मत में क्या लिखा था। स्टार्टर को कई बार दबाया, लेकिन जीप स्टार्ट नहीं हुई। मैं सिर पर हाथ रखकर बैठ गया और सोचने लगा कि अब क्या करूं। इसी बीच किरण ने कहा, मेरे पास मेरे माँ का फ़ोन है, लेकिन अगर मैं उसका बैलेंस खत्म करूँगा तो माँ मुझे चिल्लाएगी। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा कि अभी उसके 2-3 कान के नीचे रख दूं। उस समय केवल 2 कंपनियां ही थी, BSNL और MTNL, इसलिए ऐसे जगह रेंज होना बहुत बड़ी बात थी। अंतिम प्रयास में किरण को जीप के ऊपर चढ़ाया और सौभाग्य से उसे रेंज मिल गई। तुरंत एक दोस्त को फ़ोन किया। कुछ ही देर में 2 दोस्त 2 बाइक पर आए और हमें गांव ले गए। अगले दिन सुबह 11 बजे संजय किरण के साथ घर आया और बोला कि चलो अभी जीप लेकर आएंगे। तो मैंने उससे कहा, हाँ बस थोड़ी देर रुको, मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ। तो उसने मुझसे एक सवाल पूछा, कल रात तुमने वास्तव में क्या देखा? तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया, पर इस पर उसने कहा, वो आकृति पहले मेरे बगल से ही चल रही थी और फिर उस पेड़ के बगल के रास्ते से जा रही थी। मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम डर जाओगे, इसलिए मैं बहुत तेज चल रहा था क्योंकि वहाँ कुछ भी हो सकता था। और तुमने कहा था पीछे मेरे कदमों की आवाज़ आ रही है। तब हमारे पीछे एक नहीं कई लोग चल रहे थे। उसकी बात सुनकर किरण बोला, मुझे तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे हालत देखकर मुझे पता चल गया था कि कुछ और ही बात है, इसीलिए मैं बिना कुछ कहे तुम्हारे साथ चल रहा था। फिर इस पर मैंने कुछ नहीं कहा और घर से बाहर आया। हमने मैकेनिक को लिया और गाड़ी लाने चले गए। जब हम पहुंचे तो दोपहर हो चुकी थी। जिस जगह पर हमने जीप पार्क की थी
वहाँ सफ़ेद मिट्टी, नींबू, सुए और काली गुड़ियों से सब बिखरा पड़ा हुआ था। हमें अंदाज़ा लग गया कि कल रात यहाँ क्या हुआ था। जैसे ही मैकेनिक ने चाबी लगाई, जीप एक झटके में स्टार्ट हो गई। ये देखकर हमें एहसास हुआ कि हमारा टाइम आ गया था, पर समय नहीं आया था। मैंने वहाँ से गुजर रहे एक दादाजी को रोका और पूछा, ये सभी चीज़ें यहाँ क्यों रखे हैं? ये इसी जगह में क्यों है? उन्होंने हमारे ओर देखा और कहा, देखो, यहाँ ज़्यादा देर तक मत रुकना। ये जगह उनकी है। इसे तुर्ती की जगह कहते हैं। जैसा कि हमने उन्हें कल रात के बारे में बताया, उन्होंने कहा, तुम्हारे माँ बाप की पुण्य है, इसीलिए तुम बच गए। वो किसी को नहीं छोड़ती। उसने यहाँ कई लोगों की जानें ले ली है। क्या तुमने बिल्ली की चीख नहीं सुनी? वो बिल्ली नहीं थी, उसका बच्चा था। लगभग 20-22 साल पहले एक महिला को 7वें महीने में प्रसव की पीड़ा शुरू हो गई थी। गांव की महिला ने बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुई। फिर इसे तालुका में ले जाने का निर्णय लिया गया। पहले इस जगह पर खेत था, ऐसी कोई सड़क नहीं थी। यहाँ से गुजरते वक्त उसने और उसके बेटे ने यही आखिरी सांस ली थी। तब से ये गांव का अभिशाप बन गया है। इस निचली सड़क से कोई नहीं आता। तुम इस सड़क से कैसे आ गए? हमने कुछ नहीं कहा। जो समझना था वो समझ गए और वहाँ से निकल गए, और वापस भी भूलकर उस सड़क से कभी नहीं गुजरे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।